हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक से संबंधित, साथ ही साथ इससे बनने वाले जो एमसीक्यू है उसका भी हम क्या है इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपके 18 अगस्त को घोषणा होती है। कब होती है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा होती है 18 अगस्त को। 18 अगस्त को आपकी घोषणा हो जाती है। तो यहां से आने वाले समय में जो एग्जाम है यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे पहले अपन क्या है तैयारी कर लेते हैं। तो अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत इस बार आपके मेजर ध्यानचंद आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम है उसकी घोषणा की गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की आपके घोषणा। अब इसके बारे में हम एक एक चीज देखते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा 18 अगस्त को कर दी। कब कर दी है? 18 अगस्त 2026 को आपके घोषणा की है। याद रखिएगा किसके द्वारा की गई है। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल आपका मंत्रालय है, इसके द्वारा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रति वर्ष आपके खेलों में उत्कृष्टता की पहचान के लिए कब दिए जाते हैं? प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ऑप्शन में आपको क्या है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ऑप्शन में मिल सकता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रति वर्ष खेलों में उत्कृष्टता की पहचान एवं पुरस्कृत करने के लिए आपके दिए जाते हैं। सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीश है अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र है। याद रखिएगा इनका नाम भी आरपीएससी पूछ सकती है या बोर्ड पूछ सकता है। कौन है? अरुण कुमार मिश्र है। इनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर आपके विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत खिलाड़ी, प्रशिक्षक और संस्थाएं हैं, इनको आपके क्या है पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस लाइन से सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिवर्ष आपके दिए जाते हैं। दूसरा आपका महत्वपूर्ण है कि आपके क्या है 18 अगस्त को घोषणा होती है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि ये अरुण कुमार जी मिश्र है, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इनके आपके क्या है अध्यक्षता में बनने वाली जो चयन समिति है इसने घोषणा की है आपके पुरस्कारों की। क्या है? इस समिति ने आपके क्या है पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इन पुरस्कारों के बारे में आपको याद रखना है। आरपीएससी आपसे क्या कर सकती है? पूछ सकती है। क्या कर सकती है भाई? पूछ सकती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। खेलों एवं स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2025। कौन से पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार आपके 2025 याद रखिएगा। अब देखो, खेल एवं स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना एवं अनुशासन के भावना के आधार पर आपके क्या है दिए जाते हैं। क्या है? दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अर्जुन पुरस्कार आपके आप जब खेल रहे हैं तो उसके पिछले 4 वर्षों में आपने कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, क्या है अच्छा प्रदर्शन किया है, तो और आपका लीडरशिप कैसी रही है, खेल भावना कैसी, अनुशासन कैसा रहा है, इसके आधार पे आपको क्या है अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। और वर्ष 2025 में कितने खिलाड़ियों को? 17 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को भाई? 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस 17 में राजस्थान का भी एक खिलाड़ी है। 17 में आपके क्या है राजस्थान का एक खिलाड़ी है, याद रखिएगा। रुद्राक्ष आपके खंडेलवाल है, भरतपुर से एक खिलाड़ी है, याद रखिएगा। पैरा शूटिंग से संबंधित है, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम 17 खिलाड़ियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला आपके कौन है? श्री तेजस्विनी शंकर है, जो कि आपका एथलेटिक्स है। क्या है? एथलेटिक्स में दिया गया है। श्री मोहम्मद अजमल वी है, इनको भी आपके एथलेटिक्स में दिया गया है। मिलान वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। श्री प्रियंका गोस्वामी है, जो कि एथलेटिक्स से हैं। सुश्री निशा जोली है, ये आपके बैडमिंटन से हैं। सुश्री आपके कौन? त्रिशा जोली है, बैडमिंटन से हैं। सुश्री पुलेला गायत्री गोपीचंद है, ये बैडमिंटन से आपका संबंध रखती है। श्री नरेंद्र मुक्केबाजी से आपके संबंध है। किसका? श्री नरेंद्र का संबंध आपके मुक्केबाजी खेल से संबंधित है।
और विदित संतोष गुजराती कौन है? विदित संतोष गुजराती, ये शतरंज से संबंधित है। क्या है? शतरंज आपका खेल है, इससे संबंधित है। सुश्री दिव्या जितेश देशमुख है, ये भी शतरंज से हैं। श्री धनुष श्रीकांत, कौन? श्री धनुष श्रीकांत है, ये खिलाड़ी मिलान वाला आ सकता है, ये बधिर निशानेबाज है। और लालेर मर्सियानी आपके हॉकी से संबंधित है। राजकुमार पाल आपके क्या है? राजकुमार पाल हॉकी से संबंधित है। श्री सुरजीत आपके क्या है? ये कबड्डी से संबंधित है। श्री आपका क्या है? सुरजीत आपके किससे? कबड्डी से संबंधित है। सुश्री पूजा, ये भी आपके कबड्डी से संबंधित है। फिर आपके रुद्राक्ष खंडेलवाल, ये आपको याद रखिएगा, ये राजस्थान से हैं, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा आपके प्रबल बनती है। कहां से? राजस्थान। इनका खेल पैरा शूटिंग है, पैरा आपके शूटिंग है। सुश्री एकता भायन पैरा एथलेटिक्स से संबंध है। और श्री अरविंद सिंह नौकायन से हैं। और श्री अखिल सयोरन, ये आपके किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। तो अर्जुन अवार्ड इस बार आपके कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा, 17 खिलाड़ियों को। अब आपके श्री रुद्राक्ष खंडेलवाल है, इनके बारे में हम देख लेते हैं, राजस्थान से संबंध है तो क्वेश्चन आएगा। श्री रुद्राक्ष खंडेलवाल, खेल इनका कौन सा है? पैरा शूटिंग इनका खेल है। श्रेणी आपकी इनकी है SH1, आपके P1 10 मीटर एयर पिस्टल है और P4 50 मीटर एयर पिस्टल है। मतलब आपका क्या है? इनका पैरा शूटिंग में पिस्टल से संबंधित इनका खेल है। श्रेणी आपकी SH1 है। राज्य कौन सा? राजस्थान। और जिला कौन सा है इनका? भरतपुर जिला है। कौन सा है भाई? भरतपुर जिला है। इनकी उपलब्धि क्या है? तो प्रमुख उपलब्धियों में देखा जाए तो एशियाई पैरा खेल और 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर एयर पिस्टल दोनों स्पर्धाओं में आपके रजत पदक जीते हैं। ये आपका एशियाई पैरा खेल जो होंगजोंग के अंतर्गत आयोजित हुआ है, 10 मीटर एयर पिस्टल में और 50 मीटर एयर पिस्टल में, दोनों के अंतर्गत इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही आपके वर्ष 2023 में ओसीजेक क्रोएशिया में आयोजित आपका क्या है? वर्ल्ड शूटिंग प्रतियोगिता थी। विश्व कप में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए इन्होंने कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2024 का जो पेरिस पैरा ओलंपिक है, वहां पे भी भारतीय दल का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और वर्ष 2025 का आपका अर्जुन अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। किसको? रुद्राक्ष खंडेलवाल जी को आपका अवार्ड प्रदान किया गया है। ये आपके रुद्राक्ष खंडेलवाल जी है, याद रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे आता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम आपके क्या है? लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है पहले ये देखते हैं, और किसको दिया गया, किस खेल में दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम उन खिलाड़ियों को आपके सम्मानित करने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया, लेकिन सक्रिय खेल कैरियर से आपके क्या है? सेवानिवृत्ति हो जाती है, उसके बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना अपना क्या रखते हैं? जारी रखते हैं। उनको आपके अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया जाता है, याद रखिएगा। मतलब आपका क्या है? आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायरमेंट आपने ले लिया है, उसके बाद भी आप उस खेल के बारे में क्या है? लोगों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देते हैं, तो इसके लिए आपको पुरस्कार मिलता है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। और वर्ष 2025 का, कब का? वर्ष 2025 का अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्री आई अरुम इनायागम, इनका खेल है फुटबॉल, इसको आपके दिया गया है। इन खिलाड़ी को यह क्वेश्चन बन सकता है, किसको दिया गया है? श्री आई अरुम इनायागम है, इनको दिया गया है और खेल इनका फुटबॉल है, याद रखिएगा। ये इनका फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। आपका अरुम इनायागम आपके खिलाड़ी का नाम है, इनको पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2025 का अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, याद रखिएगा। फिर आता है खेलों और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए आपका द्रोणाचार्य गुरु के लिए भी पुरस्कार होते हैं, तो गुरु को पुरस्कार दिया गया है। खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार आपके 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक श्रेणी का नाम है नियमित श्रेणी, क्या है? नियमित श्रेणी, और एक श्रेणी है लाइफ टाइम श्रेणी।
तो लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर 2 खिलाड़ियों को आपके क्या है, 2 गुरुओं को, द्रोणाचार्य आपके पुरस्कार कोच होते हैं ना, कोच, उनको आपके 2 आपके लाइफ टाइम श्रेणी में और 3 आपके नियमित श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। कितने? 3। तो नियमित श्रेणी में कितने को? 3 को कोच को, और लाइफ टाइम में कितने को? आपके 2 को दिया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। श्री परवीर सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है, श्री छोटेलाल यादव मुक्केबाजी से संबंधित है, सुश्री नेहा नंद कुमार चौहान ये आपके निशानेबाजी से संबंधित है, ये आपके नियमित श्रेणी से पुरस्कार थे। वहीं लाइफ टाइम श्रेणी में श्री धर्मेंद्र सिंह यादव मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? धर्मेंद्र सिंह। तो परवीर सिंह, छोटेलाल यादव और सुश्री आपके नेहानंद कुमार ये आपके नियमित श्रेणी, धर्मेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार, तो धर्मेंद्र सिंह यादव है जो मुक्केबाजी से हैं और वीरेंद्र कुमार है आपके कुश्ती से हैं, इनको आपके किसमें? लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉरपोरेट इकाई को, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की हो सकती है, गैर सरकारी संगठन हो सकता है, को दिया जाता है। व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है, ये किसी आपके क्या है, आपके इकाई को दिया जाता है, जो कि कॉरपोरेट इकाई होती है, जो कि सार्वजनिक सेक्टर की हो सकती है, निजी सेक्टर की हो सकती है, एनजीओ जो हो सकते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वर्ष 2025 का ये पुरस्कार आपका आर्मी पैरा ओलंपिक नोड पुणे है, इसको दिया गया है, याद रखिएगा। आर्मी पैरा ओलंपिक नोड आपके पुणे हैं, इसको यह अवार्ड प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अब इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला, यह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत खेल प्रोत्साहन, व्यक्तिगत नहीं दिए जाते हैं। अभी हमने देखा ये कोई इकाई को दिया जाता है, चाहे सार्वजनिक सेक्टर का हो चाहे निजी सेक्टर का हो, उस इकाई को ये पुरस्कार दिया जाता है, तो व्यक्तिगत नहीं दिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला यहां पर है, पहला यहां पर है, पहला यहां पर है, तीनों नहीं हो सकते हैं। आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब बी आएगा तो देखिएगा, ये कॉरपोरेट संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों को खेल संवर्धन विकास के लिए दिया जाता है, स्टेटमेंट राइट है। वर्ष 2025 के लिए पुरस्कार आर्मी पैरा ओलंपिक नोड पुणे को प्रदान किया गया है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3 स्टेटमेंट आपके क्या है? राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है, और इसमें नियमित श्रेणी के आपके पूछे हैं श्री परवीर सिंह, छोटेलाल यादव और नेहानंद कुमार आपके क्या है? नेहानंद कुमार आपके चौहान जी है, इनके बारे में आपसे क्या है? पूछा जा सकता है। तो आपके कितने युग्म आपके सही रूप से सुमेलित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, नंद कुमार जी निशानेबाजी में है, और छोटेलाल जी मुक्केबाजी में है, और ये एथलेटिक्स में है। तीनों के तीनों आपके क्या है? सही रूप से इसमें क्या है? मिलान किए हुए हैं। क्या है? मिलान किए हुए हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में देखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में आपको स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। अब देखो, यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने के लिए दिया जाता है। लाइफ टाइम श्रेणी में धर्मेंद्र सिंह यादव मुक्केबाजी, वीरेंद्र कुमार कुश्ती को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक बात है, पहला। दूसरा, नेहानंद कुमार चौहान को निशानेबाजी के लिए लाइफ टाइम नहीं, नियमित श्रेणी में दिया गया। किस में दिया गया है? नियमित में दिया गया है। तो तीसरा आपका गलत। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, ये तीनों नहीं होंगे। आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 और 2 आपके क्या है? सटीक आंसर है, इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। प्रश्न 4 आपसे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के संदर्भ में इसकी घोषणा युवा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा की गई है। वर्ष 2025 के लिए खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति की अध्यक्षता भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र जी थे।
और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्या है? प्रतिवर्ष दिया जाता है, प्रति 2 वर्ष नहीं, प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं और 3 होगा नहीं, याद रखिएगा। क्या है आंसर? इसका निकल के आ जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की सिफारिश करने वाली चयन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से आपके कौन थे? तो अरुण कुमार मिश्र जी थे। कौन थे भाई? अरुण कुमार मिश्र जी थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था, तो अरुण कुमार जी मिश्र थे। इसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है? अर्जुन पुरस्कार 2026 ये आपके पिछले 4 वर्षों की अवधि में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए आपके क्या है? प्रदान किया जाता है। ठीक बात है। राजस्थान के पेरा शूटर श्री रुद्राक्ष खंडेलवाल को वर्ष 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह भी स्टेटमेंट आपका क्या है? ठीक है। सुश्री त्रिशा जोली और सुश्री पुलेला गायत्री गोपीचंद को आपके क्या है? बैडमिंटन स्पर्धा में यह पुरस्कार दिया गया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है? राइट है। कौन सा सत्य है? तो 1 भी, 2 और 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है? इसके अंतर्गत ठीक है, सटीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो, अगला जो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो 7 नंबर में देखिएगा क्या है? अर्जुन पुरस्कार 25 के बारे में खिलाड़ी है, रुद्राक्ष खंडेलवाल है, सुश्री दिव्या देशमुख, कितने युग्म सही रूप से सम्मिलित है? श्री तेजस्विनी शंकर है और श्री आपके राजकुमार पॉल है। तो श्री तेजस्विनी शंकर मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है, यह आपके क्या है? एथलेटिक्स, इससे संबंधित है। तो आपका 3 होगा नहीं, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 7 का आंसर। फिर आपका प्रश्न संख्या 8 है। 8 क्या कह रहा है? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के बारे में बात की जाती है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपने सक्रिय कैरियर के बाद भी खेलों के संवर्धन में योगदान देता है। स्टेटमेंट आपका ठीक है। यह पुरस्कार सुश्री आई आपके अरुमिनागुम को दिया गया है। ठीक बात है। और इनका आपका खेल हॉकी नहीं है, फुटबॉल है। कौन सा है? फुटबॉल है, याद रखिएगा। 3 नंबर गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। आंसर नंबर ए आ जाता है। कौन सा आ जाता है? आंसर इसका निकल के आ जाता है, ए आंसर आ जाता है। तो ये चैप्टर था, इसके बारे में हमने क्वेश्चनों को देखा है। साथ ही आपके स्टेट एकेडमी के एप्लीकेशन पे ईओआरओ की जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, अलग अलग भी है। पार्ट ए की अलग है, बी की भी अलग है, दोनों साथ भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन कंटेंट है, व्याख्या के साथ में है। राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपका करंट अफेयर्स जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 आरएस प्री है, आपका पीएसआई है, अन्य जो भी एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर आपके क्या है? सुदर्शन 20 टेस्ट सीरीज है आरएस प्री के लिए, 15 टेस्ट है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट का प्रिंट निकाल के पहले घर पे आपको अभ्यास करना है। तो प्रिंट यानी, क्योंकि ऑफलाइन अभ्यास करने के लिए प्रिंट का भी ऑप्शन दे रखा है। फिर आपके सेकेंड ग्रेड का जीके एंड जीएस का आपका आरपीसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स है, इसको भी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। ई बुक है, पीडीएफ है, उसको आप निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है? टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिए हुए हैं। पीएसआई के लिए आपका क्या है? ये जीके एंड जीएस। अब आपका 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन बचे हैं, तो आपको ऑफर दे दिया है कि पहले 699 को हमने 500 में दिया था, अब मात्र आपको 400 रुपए के अंतर्गत ये कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में 30 टेस्ट भी है, साथ ही साथ आपको क्या है? राजस्थान का और नेशनल का करंट अफेयर्स फ्री में है। फिर आपका पीएसआई की टेस्ट सीरीज पहले आपके 300 की थी, अब इसको 200 रुपए में कर दिया गया। कितने में? 200 रुपए में कर दिया है। और राजस्थान के अंतर्गत ये जो पीएसआई है, इसका करंट अफेयर्स है, ये मात्र 150 रुपए के अंतर्गत है, जो कि आपका 1 जनवरी से लगाकर कब तक का है? 15 अगस्त तक का है, याद रखिएगा, 15 अगस्त तक का है। इसको देख सकते हैं। सीटी एग्जाम सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है, और सीटी ग्रेजुएशन लेवल है, इसके लिए भी आपका एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट सीरीज है। बेहतरीन व्याख्या है, इसको भी आप देख सकते हैं। और कला एवं संस्कृति के लिए आपके क्या है?
एप्लीकेशन में क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।